हेलो एवरीवन, दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके सो दोस्तों, आज है आर्टिकल का वीडियो लेक्चर सेकंड। ओके इससे पहले गाइज मैंने आपको आर्टिकल का वीडियो लेक्चर फर्स्ट बता दिया है। ओके वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाएं, वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। ओके और गाइज आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल का वीडियो लेक्चर सेकेंड, और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ओके यानी आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। ओके और गाइज साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नाउन को आर्टिकल के अकॉर्डिंग कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ओके तो गाइज आर्टिकल के अकॉर्डिंग नाउन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके एक एटीएन, एक नॉन एटीएन। ये क्या होता है गाइज, आपको इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना है। ओके अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ओके तो चलिए गाइज बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आर्टिकल का पार्ट सेकंड। ओके तो गाइज देखिए, इस पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ओके तो गाइज हेडिंग क्या कर देते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ओके यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल की स्थिति को बतलाना है। ओके यानी आर्टिकल की स्थिति क्या क्या होगी, यानी उसका पोजीशन क्या होगा, किस जगह पे आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे आर्टिकल को लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके तो देखिएगा, इसका पहला रूल क्या कहता है, आर्टिकल प्लस नाउन। ओके ये कॉन्सेप्ट पहला क्या है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का पहला कॉन्सेप्ट है आर्टिकल प्लस नाउन। ओके आर्टिकल प्लस नाउन क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन एंड यूज्ड बिफोर द नाउन एंड टेक द नाउन एंड टेक द साउंड ऑफ नाउन। ओके यानी गाइस इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। ओके नाउन से पहले किया जाता है और नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके यानी कहने का मतलब गाइस क्या हुआ, नाउन का प्रयोग करेंगे, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे नाउन से पहले। ओके और आर्टिकल जो होता है गाइस वो नाउन के लिए ही आता है। ओके यानी नाउन जब तक नहीं रहेगा किसी भी सेंटेंस में तब तक नाउन सॉरी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके और गाइस क्या आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे वो नाउन जो आगे आने वाले नाउन रहते हैं उसके साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ओके उसके साउंड के हिसाब से ए या फिर एन लगेगा, वो हमको लिखना होता है। ओके चलिएगा, इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी छोटा सा बता देता हूँ, इसको आप लॉजिक भी मान सकते हैं क्या, कि नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। ओके इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नो सिग्नल नो ट्रेन, बिना सिग्नल का ट्रेन नहीं चलता है, उसी तरह बिना नाउन का आर्टिकल नहीं होता है। ओके यानी गाइस जब तक नाउन नहीं होगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। ओके इसलिए क्या आर्टिकल का होना नाउन के लिए बहुत ज़रूरी है और नाउन जो है आर्टिकल के लिए होना ज़रूरी है। ओके यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ओके गाइस कहने का मतलब क्या, बिना नाउन का कोई आर्टिकल नहीं होता है, यानी आर्टिकल का जन्म ही हुआ है नाउन के लिए। ओके चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, प्रियंका इज गर्ल, प्रियंका इज अ गर्ल, क्या है, प्रियंका इज अ गर्ल। क्लियर हो गया। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या है कि प्रियंका इज अ गर्ल, यानी गर्ल क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले आर्टिकल आया है ए। ओके यानी इसका पोजीशन क्या है, नाउन से जस्ट पहले, इसलिए ये सेंटेंस सही है। यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हुआ, नाउन से जस्ट पहले, तो क्या हो गया, प्रियंका इज अ गर्ल। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। ओके तो गाइस उसी में क्या है, आज के आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब उस सेंटेंस में क्या नाउन का प्रयोग किया हुआ हो तब। ओके तो गाइस क्या इसमें नाउन का प्रयोग किया हुआ है तब जाके क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें क्या नाउन से पहले एक क्या एडजेक्टिव आ गया है,
तो आर्टिकल का प्रयोग क्या होगा, एडजेक्टिव से जस्ट पहले होगा, यानी एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से आर्टिकल का प्रयोग करना है। ओके, अगर वोवेल साउंड दे रहा है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा तो ए कब लगता है, एन कब लगता है, ये मैं आपको आगे आने वाले पार्ट्स में गाइज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। ओके, तो क्या याद रखना है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पहले होता है और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि नाउन के उच्चारण के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग हुआ, नहीं, यानी अपने बगल वाले जो एडजेक्टिव हैं उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल ए या फिर एन लगेगा। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या कि लता इज एन ऑनेस्ट, दूसरा क्या है, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर है गाइस। कल मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था दादाजी छोटू के बीच और मोटू के बीच एक एग्जांपल दिया था। ओके, तो वही गाइस क्या है इसमें, लता इज एन ऑनेस्ट, ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, तो गाइज ये सेंटेंस जो है ये गलत है। ओके, क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था कि आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब उस सेंटेंस में नाउन हो, बिना नाउन का आर्टिकल का कोई काम नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है, लता इज एन ऑनेस्ट। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, सही है, ऑनेस्ट के पहले एन लगाया है तो सही है। गाइज ऑनेस्ट क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब उसमें क्या आगे आने वाले नाउन हो, तो इसमें नाउन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया। और दूसरा एग्जांपल क्या है, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए गर्ल आ गया नाउन, और नाउन से पहले क्या है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का प्रयोग क्या हुआ, एडजेक्टिव से जस्ट पहले, यानी क्या ऑनेस्ट से जस्ट पहले, लेकिन ऑनेस्ट के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल ए या फिर एन लगेगा। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अ से बोल रहे हैं, यानी हिंदी के उच्चारण के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अ से लेकर के अह तक अगर आता है तो ये हिंदी का वोवेल कहलाता है, तब जाके ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर क से लेकर के ज्ञ तक अगर आता है तो इसको हिंदी का कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तब जाके ए लगेगा। तो देखिए ऑनेस्ट अ से आएगा, तो अ से आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एन ऑनेस्ट। क्लियर है। तो क्या हो गया, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये सही है। अब अगला देखते हैं इसका थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट क्या है कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, यानी गाइस कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो और नाउन से जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से भी जस्ट पहले कोई एडवर्ब हो, तब आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है, तब आर्टिकल का पोजीशन एडवर्ब से पहले होता है। और आर्टिकल का प्रयोग क्या है, एडवर्ब से पहले होगा, यानी एडवर्ब के साउंड के हिसाब से होगा। ओके, लेकिन उस सेंटेंस में आगे नाउन का होना बहुत जरूरी है। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल होगा ही नहीं। नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल, ये याद रखना हमेशा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखिएगा एग्जाम्पल्स पहले मैं आपको बताता हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। तो कल वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता को बतलाता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, उसको कहते हैं एडवर्ब। ओके, क्या रखना कि जो नाउन की विशेषता को बतलाता है उसको कहते हैं क्या, एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है उसको कहते हैं एडवर्ब। और गाइस याद रखना कि एडवर्ब जो होता है प्रायः क्या होता है, एल वाई से लास्ट होते हैं। ओके, ये 90% आपको वर्क करेगा। एल वाई के लास्ट, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई लिखा रहे समझ जाइए क्या वो एडवर्ब है। ओके, जैसे सक्सेसफुली, हैप्पीली, बैडली, स्ट्रांगली, ये सब गाइस क्या है, तो ये सब क्या है, एडवर्ब है। वेरी, फास्ट, ये सभी क्या एडवर्ब है। ओके, तो देखिए एडवर्ब के साउंड के हिसाब से आर्टिकल का प्रयोग हुआ। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें क्या, बॉय हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव, और उसके पहले क्या, वेरी हो गया एडवर्ब। तो आर्टिकल का प्रयोग वेरी के अनुसार होगा। वेरी यानी वो से आ रहा है, तो वह का मतलब क्या, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, ए होगा, इसलिए क्या होगा, अ वेरी। यानी राम इज अ वेरी गुड बॉय। क्लियर हो गया। ये होता है गाइस पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्लियर हो गया। यानी गाइस में क्या, नाउ बॉय हो गया नाउन, नाउन की विशेषता क्या मतलब रहा, अच्छा, लड़का कैसा है तो अच्छा है, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव की विशेषता को भी बतला रहा है कि लड़का बहुत अच्छा है। लड़का कैसा, कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा को भी क्या, बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब उसको भी क्वालिफाई कर रहा है, उसकी भी विशेषता को बतला रहा है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता को बतला रहा है। इसलिए क्या, वेरी हो गया एडवर्ब, तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया।
चलिए अब देखिए गाइज, ये तो था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल जो है नाउन से मिलता जुलता है, यानी नाउन के ऊपर ही पूरा आर्टिकल का खेला है। ओके, इसलिए गाइज आपको याद क्या रखना कि इसके लिए कुछ नाउन के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो देखिए गाइज, नाउन को जैसे हम लोग पढ़े होंगे या फिर आप लोग पढ़े होंगे क्या कि नाउन को 5 भाग में डिवाइड किया गया। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, और कलेक्टिव नाउन, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन गाइज अभी मैं आपको नाउन जो बताऊंगा वो 2 तरह का बताऊंगा। ओके, तो देखिए, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के बेसिस पे नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट्स में। ओके, यानी 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला क्या है, एटीएन, दूसरा नॉन एटीएन। ओके, तो एटीएन क्या होता है गाइस, एटीएन का मतलब आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन। दूसरा क्या है, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। ओके, यानी गाइस कुछ ऐसे नाउन होते हैं, आर्टिकल के हिसाब से नाउन को 2 भाग बांटा गया, एटीएन, नॉन एटीएन। यानी एटीएन का मतलब आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें आर्टिकल लगता है, जिसमें आर्टिकल आता है, और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है, नॉन टेकिंग आर्टिकल। ओके, जिसमें आर्टिकल नहीं आता है। तो ये देखना कि कौन कौन से नाउन होंगे तो आर्टिकल लगेगा और कौन कौन से नाउन होंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखिए, पहले एटीएन देख लेते हैं, यानी जिसके साथ आर्टिकल आता है। तो इसमें लिख देते क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग एकदम 100% है कि होना ही होना है। ओके, यानी आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। जब तक अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, गिन सकते हैं, और वो क्या सिंगुलर हो, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन जरूर लगेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, नॉन एटीएन क्या है कि पहला इसका क्या है कि नॉट विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, यानी गाइस कहने का मतलब क्या, जो कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी काउंटेबल नाउन हो लेकिन अगर वो प्लूरल है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्या, अ बॉयज, अब बॉयज, देखिए गाइज, अब बॉय रहता तो होता है, बॉयज है, यानी एस लगा हुआ प्लूरल है तो प्लूरल के पहले नहीं होगा, इसलिए ये क्या गलत हो गया, ये बॉयज गलत हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता आर्टिकल का प्रयोग, प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे गाइस इसमें मैं आपको एडवांस लेवल का जब कराऊंगा, ये 90% के लिए मैं बता रहा हूँ, 90% ये सही है गाइस। 10% में क्या वो एडवांस वाली आती है क्लास, जिसमें क्या नाम यानी प्रॉपर नाउन है फिर भी उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो कैसे होता है आगे आने वाले दिनों में आप सीख जाएंगे। ओके, मैं आपको इसका जैसे ही पार्ट 1, 2, 3 चलेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ओके, तभी गाइज आपको फिलहाल क्या जनरली याद रखना क्या है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द राम, तो राम हो गया प्रॉपर नाउन, तो इसके पहले दा लगा दिया, इसलिए ये गलत है। अगला क्या है, मैटेरियल नाउन, यानी गाइज मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए वाटर, तो वाटर क्या हो गया मैटेरियल नाउन, इसलिए ए लगा दिया, तो ये गलत है। अगला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए एयर, ओके, एयर हो गया क्या, इसको फिल करते हैं तो एयर क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ए लगा दिया, इसलिए गलत है। अगला, क्योंकि ये गाइस क्या है, ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको क्या, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है नॉन एटीएन है, नहीं बिना आर्टिकल लेने वाले नाउन है। ओके, पांचवा पॉइंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी गाइस जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अ मिल्क, ओके, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अ मिल्क ये गलत हो गया। क्लियर है। और गाइस ये क्या 90% ट्रू है, 90% ट्रू है। ये क्या है, ये सब आर्टिकल में क्या होगा, ये सब जो नाउन होंगे तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए इसका नाम दिए क्या, नॉन एटीएन। क्लियर हो गया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि आर्टिकल के हिसाब से नाउन को 2 भाग बांटा गया है, कौन कौन, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, और गाइज इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या, यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। ओके, यानी ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा गाइज, एक अलग सा कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, इसलिए गाइज आप इस वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। ओके,
आई होप कि दोस्तों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और गाइज ये जो सीरीज चल रहा है ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। चाहे आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, या फिर CBSE के इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हो, उन सारे के लिए ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ग्रामर के जितने भी मैं सेक्शन कराऊंगा वो ऑल ओवर सारे स्टूडेंट्स के लिए गाइज ये क्या काम करेगा, वर्क करेगा, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो। ओके, सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hold me close till I get up.